अभी अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS व एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, फोटो भी लगी हुई है और सामने मैं आप लोगों के प्रत्यक्ष हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सभी? आज है 15 नवंबर और आप सभी ने न्यूज में देखा ही होगा या देख ही लिया होगा, इनफैक्ट हमारे थंबनेल पर भी देख ही लिया होगा कि क्या ग्लासगो नाम की एक समिट हुई है। ठीक है, ग्लासगो नाम की एक जगह है, वहां पे एक समिट हुई है और एक ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट क्या हुआ है? साइन हुआ है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये ग्लासगो कहाँ पे है, ये ग्लासगो समिट क्या है, किससे संबंधित है, और ये जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है वो मेजर किन किन चीजों के बारे में बात करता है। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितनी भी सारी न्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज, इनफैक्ट हर टाइप के एग्जामिनेशन में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछी जाती है, राइट? इसलिए क्या करना है, एसी इधर है, हाँ ठीक है ना। तो क्या है, ये जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है, नाम में ही है क्लाइमेट, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी बीच में क्या हुआ, लाइट थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो गई, मुझे लगा एसी का बटन है, बट एसी का बटन नहीं था। चल, हाँ जी, जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। कार्बन एमिशन के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारे पृथ्वी का जो ताप है वो बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एक समय पे जो जगह इतनी हरी भरी दिखती थी, अब वो कैसी दिखने लगी है? ऐसी सी कुछ दिखने लगी है। अब इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड क्या है, इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को, कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को, कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करें, कंट्रोल करें, इन्हीं सारी चीजों से संबंधित पूरे विश्व के देशों ने क्या किया है, अभी एक समिट ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक है, एक समिट का मतलब होता है मीटिंग। ठीक है, सारे विश्व के जितने भी लीडर्स है देशों के, उन्होंने क्या करी थी, एक समिट ऑर्गेनाइज करी थी। एक समिट में वो गए थे, वहां पे बैठे, उस पर बड़ा मंथन चिंतन हुआ कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि डेवलपमेंट भी होता रहे, लेकिन कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज्यादा ना हम जनरेट कर दें कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही जाए और एक समय ऐसा आए कि पृथ्वी पे रहने लायक ही ना बचे, पृथ्वी पे जीवन ही ना बचे, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसी से संबंधित ग्लासगो एक जगह है, कहां पे है? स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, सारी बातें वैसे आगे की स्लाइड्स में है, पर चलिए यहीं पे बता देती हूँ कि ग्लासगो नाम की जगह है और यहाँ पे ना ये पैक्ट साइन हुआ है। ग्लासगो में ही मीटिंग हुई थी, ग्लासगो में ही समिट हुआ था। उस समिट का नाम COP26 था। अब COP26 क्यों है, अभी बताती हूँ आगे। ठीक है, पहले ग्लासगो के बारे में सुन लीजिए। ग्लासगो क्या है? जगह का नाम। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई ऐसे होता है, वैसे ही ग्लासगो एक जगह है। कहां पर है? स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, COP26 हुई थी। COP26 हुई थी किसकी? UNFCCC की। सारी चीजें बताऊंगी, थोड़ा सा प्लीज पेन डाउन करते जाइए और कंफ्यूज होने की जगह सुनते जाइए, एक एक लेयर, परत दर परत सब पता चलता जाएगा और आई विल मेक श्योर कि आपको सारी बातें समझ आए। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या था, ऐसा क्या था कि इतना ज्यादा न्यूज में है ये पैक्ट? ठीक है, ये देखो एक इमेज है जिसमें कि एक व्यक्ति इसी समिट में क्या कर रहे हैं, ग्लोब को लेकर के जा रहे हैं। ये रियल इमेज है। ठीक है, ये रियल इमेज है जो अभी ग्लासगो में COP26 हो रही थी उसकी। ठीक, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुई थी। अब ग्लासगो की मीटिंग देखो क्या था, क्या होता है कि अलग अलग ट्रीटीज बनी हुई हैं, अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, उनकी अलग अलग जो समिट होती है उसका अलग अलग नंबर होता है। मतलब कि देखो, UNFCC, यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, एक कन्वेंशन है, एक एग्रीमेंट है, ऐसे समझ लीजिए, जिसको क्या कहते हैं, यूएनएफसीसी। प्लीज इसे इंग्लिश में ही याद करिएगा, ये हिंदी में नहीं होगा, इसको केवल देवनागरी लिपि में लिख दिया जाएगा, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करें, यूएनएफसीसी को यूएनएफसीसी की तरह ही पढ़ें और देखें। यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर एक क्या हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, एक एग्रीमेंट टाइप का हुआ था। और उस एग्रीमेंट में बात हुई थी कि भाई साहब हम क्या करेंगे, जितने भी सदस्य हैं इस एग्रीमेंट में, इस कन्वेंशन में, वो सभी हर साल अपनी एक एनुअल मीटिंग करेंगे, जिसे हम समिट कहेंगे, ठीक है, और उसे क्या कहेंगे, COP कहेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहेंगे, ठीक है। जो हर साल मीटिंग होगी हमारी, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब नाचने वाला, जो इधर उधर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं वो वाला नाच गाने वाला पार्टी नहीं, पार्टी मतलब कि अलग अलग इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है देश के, तो देशों को क्या माना गया, पार्टी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, COP। तो यूएनएफसीसी की जो एनुअल मीटिंग होती है, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 26वें नंबर की थी, कहां पर, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में। इसलिए इस मीटिंग का क्या नाम हुआ, इस समिट का क्या नाम हुआ, UNFCC COP 26, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को यहां तक अब कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी कि COP क्या होता है, मैम क्या कर रही है, COP 26, ये UNFCC क्या है, ये ग्लासगो क्या है, ठीक है। एक स्लाइड में लिख भी देती हूँ, ये लीजिए, यहां पर लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल कतई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। UNFCCC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग खुद लिखेंगे। इसकी क्या होती है, वार्षिक मीटिंग होती है, ठीक है, वार्षिक मीटिंग होती है, उसका क्या नाम रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, COP, ठीक है। 2020 या फिर 2021 में जो हुई है, 20 में टल गई थी, फिर 21 में हुई है कोविड-19 के कारण, वो कौन से नंबर की थी, 26वें नंबर की थी, इसीलिए उसे COP 26 कहा गया या COP 26 कहा गया। कहां पर हुई है, ये हुई थी कहां, ग्लासगो में, है ना, ग्लासगो नाम की जगह है, ग्लासगो कहां पे, स्कॉटलैंड में। अब प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि किसे क्या कहते हैं, कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा भी हुआ, यही चीज जो हमने अभी इतने आम भाषा में बात कर ली, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी भी हुई है कि क्या है, ये सारी जो मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाली जिन मीटिंग्स की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, हर साल होती है ना, दे आर हेल्ड एवरी ईयर, ठीक है। और ईच ऑफ दीज मीटिंग्स प्रोड्यूसेस अ सेट ऑफ डिसीजंस विच आर गिवन डिफरेंट नेम्स। द करंट केस दिस हैज बीन कॉल्ड द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। मतलब ग्लासगो में जो COP 26 हुई, उसमें भी कुछ डिसीजंस आए होंगे, उसमें भी कुछ बातें हुई होंगी, उस पर भी बोला गया होगा कि हम अगर इस तरीके से काम करेंगे, साथ में मिलके इस स्ट्रक्चर में करेंगे, तो हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, है ना, ये सारी बातें हुई होंगी। तो हर साल जो भी डिसीजन आता है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। इस साल क्योंकि ये सारी मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, इसीलिए इस बार के जो डिसीजंस आए उसको इन टोटल क्या कहा गया, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट कहा गया, ठीक। हर चीज के पीछे एक कहानी और एक तर्क होता है कि इस चीज का ऐसा नाम क्यों है और वैसा नाम क्यों रखा गया, ठीक। सारे नाम, सारे नामांकरण, सारे एब्रीवेशन यहां तक मैंने क्लियर कर दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, मैंने बताया है, आपने अगर सुनने में कुछ मिस कर दिया है, प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और क्लियर रखना बातें, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पक्का आते हैं, ठीक। अब लगभग कितने देशों ने एक्सेप्ट किया है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, जिसके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली, कहाँ है, क्यों ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट कहा जा रहा है।
उस पैक्ट को कितने देशों ने लगभग साइन किया है? लगभग 200 के करीब देशों ने साइन किया है, ठीक है, लगभग 200 के करीब देशों ने साइन किया है, यह भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या है, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आप एनवायरनमेंट के बारे में अगर पढ़ते हैं तो आपने ये अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट्स वगैरह पढ़े होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, और पेरिस एग्रीमेंट। तो 2015 वाला जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें जितनी भी बातें लिखी थी, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें जो कि पेरिस एग्रीमेंट में लिखी हुई थी उन पर क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, इस पे डिसीजन अभी ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में किया गया है, ठीक है। तो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट का सबसे बड़ा एजेंडा क्या था कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें जो बातें लिखी थी कि हम ये करेंगे, ऐसा करना चाहिए, उसका क्रियान्वयन कैसे करा जाए, वो किस में है? अभी हाल में जो सैटरडे को सारे के सारे लगभग 200 के लगभग देशों ने जो अडॉप्ट किया है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, उसमें दिया गया है, उसमें डिसाइड किया गया है कि क्या प्रोसेस होगा पेरिस एग्रीमेंट के क्रियान्वयन का, ठीक है। चलो, क्या प्रोसेस होगा, किस चीज का? इंप्लीमेंटेशन ऑफ किसका? पेरिस एग्रीमेंट का, ठीक। पेरिस एग्रीमेंट भी किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से ही संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनसे संबंधित है। ये हो गई सतही लेवल पर बातें, मेजर बातें, मेन बातें, कि एक आइडिया लग जाए कि अच्छा किस चीज के बारे में हमने बात करी, या ये ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट बड़ा टंग ट्विस्टर सा नाम है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ की तरह, ये बुलवा लो, लोग 2 बार बोलने के बाद तीसरी बार लड़खड़ा जाएंगे, है ना। हाँ, तो ये तो समझ आ गया कि क्यों ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इतना ज्यादा न्यूज में है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन चीजों के नाम है एग्रीमेंट के, इसके उसके जगह के, क्या चीज किससे संबंधित है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि यूएनएफसीसी का नाम लिया, यूनाइटेड नेशन लिख देती हूं, वैसे लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट, ठीक है, चेंज। अच्छा, अब हमने बात करी कि ये एक कन्वेंशन है, ठीक, ये एक कन्वेंशन है, एक प्रकार का एग्रीमेंट था, समझ लीजिए एक प्रकार का एग्रीमेंट टाइप का था, जिसमें कि देशों ने क्या बोला था कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे कम करने की कोशिश करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कैसे कम करेंगे, इन सारी चीजों की मेन बातें थी। अब सारी बातें यहीं से निकल के आ रही हैं, क्यों? क्योंकि यूएनएफसीसी की जो एनुअल मीटिंग है इस बार 26वें नंबर की थी। COP26 कहाँ हुई थी? ग्लासगो में, और वहां पे क्या अडॉप्ट किया गया? ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट अडॉप्ट किया। तो सारी चीजों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? यूएनएफसीसी। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये यूएनएफसीसी है के, है ना, क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, डेट वगैरह देख लेते हैं, और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहां से बातें निकल के आ रही हैं। अब क्योंकि बात उठी है तो क्या करें, उन पे बातें कर ही ले, क्योंकि हमारा क्या मुद्दा होता है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से होलिस्टिक पढ़ना, जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उन सबको पढ़ना। चलो, फुल फॉर्म एक बार और देख लो, वैसे तो लिख दिया है, बार बार लिखे दे रही हूँ, ठीक है, फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। कहां पर हुआ था ये वाला एग्रीमेंट, या ये वाली मीटिंग, या ये वाला कन्वेंशन कहां पर हुआ था? रियो दे जनेरियो नाम की जगह है, कहां? ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील जो जगह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहां पर ये हुआ था। और कौन से साल में हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक। तो यूएनएफसीसी कब आया? 1992 में आया, और उसके बाद से उसकी एनुअल मीटिंग COP 1, 2, 3, 4 चलती गई। और इस साल 2021 में कौन सी वाली हुई? यूएनएफसीसी की कौन सी मीटिंग हुई? एनुअल मीटिंग 26वीं, COP26, ठीक है ना। किस चीज पे खास तौर पे ये ध्यान देती है ट्रीटी? ये जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट है, किस चीज पे ध्यान देती है, किस चीज की बात करती है? ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं,
उनके एमिशन को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। GHG होता है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस। ये वो सारी गैसेस हैं जो क्या करती हैं, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सारी गैसेस को कैसे कम करें सारे देश मिलके, क्योंकि एक देश से तो कुछ नहीं होने वाला, 1 2 4 10 देश के कर लेने से, अच्छे काम अच्छे कदम उठा लेने से क्लाइमेट चेंज की गति को कम करने की कोशिश, प्रगति कर लेने से कुछ नहीं होता जब तक सारे देश साथ में मिलकर के नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये UNFCCC जो था, UNFCCC 1992 में आया। कहाँ पे हुआ था ये ट्रीटी या एग्रीमेंट या कन्वेंशन कह लीजिए, रियो द जेनेरियो जो जगह है ब्राजील में, वहां पर हुआ था। और किस चीज पे एम्फेसिस देता है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने पर एम्फेसिस देता है, ठीक है। ये ट्रीटी, इस ट्रीटी का पूरा फोकस किस पर है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए। ये लो 1992 में आया है ना। और क्या हुआ, अगर आया कब तो आप बोलोगे 1992, लेकिन अगर आप बोलोगे साइन कब किया गया है ना, साइन किया गया था 1992 से 1993 के बीच में, अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पे किया, ठीक है। कहां पर, रियो द जेनेरियो ब्राजील, बात कर ली, चल। और इफेक्टिव कब से हुआ, मतलब ये इंप्लीमेंट कब से हुआ, इस पे क्रियान्वयन कब से शुरू हुआ, 1994 से शुरू हुआ। अब प्रश्न आता है कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं। हाँ जी, भारत भी है, भारत भी इसका हिस्सा है। हमारा प्यारा भारत भी UNFCCC का मेंबर है, ठीक है ना, ठीक है। कितनी पार्टीज हैं, लगभग 197 पार्टीज हैं। यहां अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखो 197 पार्टीज हैं लगभग इसमें, ठीक है। 197, विश्व के लगभग 197 देश ऐसे हैं जो UNFCCC के क्या है, पार्टीज हैं, और वो इस पर बनाए गए जो अलग अलग डिसीजंस हैं, बातें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसे मानते हैं। अब इससे पहले की पॉइंट देखें ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट का। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आज बहुत बेहतरीन सेशन से आपकी सुबह की शुरुआत हुई है, प्लीज इस सेशन को एक थम्स अप जरूर दे दीजिए और हमारे चैनल को, थम्स अप का मतलब लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब ग्लासगो देख लीजिए मैप पे एक बार, है ना, मैप पे देख लीजिए। अगर आप लोगों को बाउंड्रीज नहीं दिख रही हैं तो मैं यहां पे हल्का सा बना देती हूं, ठीक है। देखो यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें क्या क्या हिस्सा आता है, उसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, और क्या आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है ना, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा मैप है वो किसका है, यूनाइटेड किंगडम का है। ये पूरा का पूरा मैप यूनाइटेड किंगडम का है, और ये वाला जो हिस्सा आपको सैफरन या ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो है स्कॉटलैंड, ठीक है। और इस जगह का, स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा सिटी जो है वो है ग्लासगो, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है। चैट बॉक्स में मत कमेंट करिएगा, कहां पे करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है। और आपको ऐसा सेशन, इस प्रकार के जो न्यूज का क्रक्स वाला सेशन है वो अच्छा लगा कि नहीं, मैं जो आप लोगों के लिए सेशन ले करके आती हूं उसमें आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इससे पहले फिर वही बात कि आगे बढ़े, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में क्या हुआ, एक चीज पे बड़ा भारत और चाइना ने जोर दे करके क्या किया, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। जो पूरा ड्राफ्ट था ना पैक्ट का, ग्लासगो पैक्ट का जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट था, उसमें क्या था, उसमें एक शब्द यूज किया गया था कोयले को लेकर के, फेज आउट, ठीक है। इस पे चाइना और भारत ने
काफी ज्यादा नाराजगी जताई कि नहीं, पहले आप इस शब्द को क्या करिए, हटाइए और इसके बदले फेज डाउन शब्द जोड़िए, तभी हम इस पे साइन करेंगे और इसे मानेंगे। अभी फेज आउट और फेज डाउन क्या है? कुछ भी नहीं है। कोयले को लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें पहली बार कोयले के उपयोग को लेकर के बातें हुई कि कोयले के उपयोग को एकदम कम किया जाए। ठीक है। अब फेज आउट का मतलब क्या होता है? एक होता है ना गेट आउट, मतलब एकदम आउट, बाहर। तो उस ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ था कि कोयले के यूज को ऑलमोस्ट फेज आउट कर देना चाहिए। फेज आउट का क्या मतलब हुआ कि पूरे तरीके से हटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इस पे इंडिया और चाइना जैसे और भी कई सारे देश थे, खासतौर पे इंडिया ने आवाज उठाई थी और चाइना ने भी, कि क्या है जो हमारे तरीके के डेवलपिंग देश हैं, विकासशील देश है, जिनका अभी विकास नहीं हुआ है, वो कैसे करेंगे। इस तरीके से एकदम से एक स्नैप पे कोयले का यूज समाप्त कर देना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप क्या करो, इस शब्द को बदल करके फेज डाउन करो। फेज डाउन का मतलब होता है कि कम से कम उपयोग, जितना ज्यादा हम उपयोग कम से कम करें उतना। एक होता है कि उपयोग ही ना करो, तो वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, हम इस बात का एश्योरेंस दे सकते हैं कि हमसे जितना होगा, जितनी नई टेक्नोलॉजी ला करके कर सकेंगे, हम कोयले का उपयोग कम से कम करेंगे। ठीक है। तो काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण ड्राफ्ट में चेंज किया गया ये शब्द, फेज आउट की जगह क्या किया गया, फेज डाउन किया गया। किसकी मांग पे? इंडिया की मांग पे, चाइना की मांग पे, और आई थिंक ब्राजील वगैरह भी थे, जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी की मांग पर। ठीक है। तो एक ये कंट्रोवर्सी याद रखिएगा, ये शब्द थोड़ा सा याद रखिएगा। यू जस्ट नेवर नो कि कहाँ आपके एग्जामिनेशन में किस संदर्भ में पूछ लिया जाए। ठीक है। तो याद रखिएगा फेज डाउन और फेज आउट ऐसे दो कंट्रोवर्सी, ये वो शब्द है जिन पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, है ना। कहां पे? COP26, UNFCCC की COP26 में। ठीक है। भारत कह रहा था कि फेज आउट की जगह आप क्या करिए, फेज डाउन शब्द का प्रयोग करिए। चलिए अब मेजर की पॉइंट पे आ जाते हैं। अगल बगल की, आजू बाजू की सारी बातें बता दी है, पहले ही बता दी है। कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते फिर लगता है कि ये भी बता दो, वो भी बता दो, इसलिए बेटर होता है, मैं कई सारी फैकल्टीज बाद में बताती है, मैं पहले बता देती हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ही ना बचे। वो कंफ्यूजन सेशन के लास्ट तक लेके भी क्यों जानी। सारी चीजें सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। अब क्या क्या मेजर की पॉइंट थे, ऐसा क्या था बड़ा कि इतनी न्यूज में है ये ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। चलिए देखते हैं किन किन चीजों के बारे में बात करी है। सबसे पहले तो क्या है कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में सारे कंट्रीज, जितने भी देश है, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो, कैसे भी हो, उनसे कहा गया कि 2030 तक जो आपने टारगेट बनाए हुए हैं ना, कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को इस तरीके से कम करना है, जलवायु परिवर्तन को इस तरीके से कम या रोकने की कोशिश करनी है, आपके जो भी एक्शन प्लान है ना, जो भी एक्शन प्लान है, उन्हें अगले साल तक कंफर्म कर लीजिए कि हम इस तरीके से काम करेंगे और उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका टारगेट है 2030 तक हमें ऐसा करना है, लेकिन अभी तक आपने प्लान ही नहीं किया, तो अगले साल तक पूरा एक्शन प्लान कंफर्म हो जाना चाहिए, ढांचा बन जाना चाहिए कि इस ढांचे पे हमें काम करना है, ताकि 2030 तक हम अपना टारगेट अचीव कर पाए। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि क्या बोला गया देशों को कि अब देर मत लगाइए, जल्दी जल्दी से अपना एक्शन प्लान डिसाइड कर लीजिए, एक्शन प्लान मजबूत कर लीजिए और 2030 का टारगेट अचीव करने में सारा पोटेंशियल और समय लगाइए, केवल प्लान मत बनाते रहिए। ठीक है। अब एक और शब्द है यहाँ पे, एक तो बहुत सारे शब्द हैं और टाइम मेरे पास काफी ज्यादा कम है, धीरे धीरे एक आध सेशन और लूंगी और उसमें और डिटेल में बताऊंगी। एनीवे, NDC लिखा हुआ है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका कुछ मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब होता है कि सारे देश खुद से ही क्या करते हैं, प्लेज ले लेते हैं, खुद से ही एक प्रॉमिस करते हैं कि हम इतना इतना काम करेंगे, हम इतना इतना ऐसे ऐसे तरीके से क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब एक स्वयं से स्वयं का प्रॉमिस होता है ना, जैसे हमको अगर एक 2-4 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या हमको एक पूरी क्या लगानी है,
क्वेश्चन पेपर लगाना है लास्ट ईयर का, तो हम खुद से ही सोच लेते हैं ना, आज जब तक 2 सेट नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा तब तक चेयर से नहीं उठूंगी, है ना। वैसे ही नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का यही मतलब होता है कि आप पे कोई बाध्यकारी नहीं है बात कि आपको ऐसे ही काम करना है। सारे देश स्वयं से ही निर्णय लेते हैं, स्वयं से ही शपथ लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात क्या हुई, क्या बोला कि 2030 के लिए जो भी टारगेट है या 2030 का जो टारगेट है उसके लिए जो प्लान है वो सारा नेक्स्ट ईयर तक फाइनल कर लो, उस पे सारा प्लान बना लो और काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में ये हुई। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात हुई, देखो क्या है, दूसरी बात समझाने के पहले ये समझो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ पाए। मतलब मान लो कि हाइड्रोजन से आजकल हाइड्रोजन फ्यूल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी खरीद पाए, वो लेकर के आ पाए। तो अब इसके कारण क्या है कि वो बेचारे ना चाहते हुए भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फ्यूल जो होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला हो, इस तरीके के जो हाइड्रो पावर है, इन्हीं सारी चीजों में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इन्हीं सारी चीजों से अपने देश का विकास करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित कंट्रीज हैं, उनसे कहा गया था कि आप क्या करिए, आप कुछ पैसे दीजिए, फाइनेंस अवेलेबल करवाइए, ताकि क्या हो कि जो विकासशील देश हैं वो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर सकें, ताकि क्या हो कि इन टोटल हम बहुत ज्यादा क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करें, है ना, ठीक है। तो उसी पे क्या हुआ कि काफी सारे पैसे की बात करी थी, काफी सारे डेवलप्ड नेशंस ने पैसे प्रॉमिस करे थे कि हम ये पैसे देंगे ताकि ये विकासशील कंट्रीज जो हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाए। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब वो सारी टेक्नोलॉजीज जो पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचाती हैं या ना के बराबर पहुंचाती हैं, ठीक। अब इस वाले पैक्ट में क्या बात हुई कि जो भी अमाउंट था, ठीक है, जो भी अमाउंट था उसको डबल किया जाए, ठीक। 2019 में देखो, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखी हुई है क्योंकि अभी सारे जितने फॉरेन के न्यूज़पेपर है उसमें ही बहुत अच्छे तरीके से कवर की गई थी ये न्यूज, ठीक। तो क्या है, 2019 में जितने भी विकसित देश मिल करके पैसा दे रहे थे विकासशील देशों को कि वो ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी लेकर के आए, उस 2019 के लेवल का डबल पैसा 2025 तक सारे विकासशील देशों में पहुंचना चाहिए, ताकि उनके लिए आसान हो जाए ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। और जब वो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे और डेवलप्ड देश जो हैं, विकसित देश हैं, उनके पास तो ग्रीन टेक्नोलॉजी है ही, अपने आप धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग की गति को हम काफी हद तक रोक पाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंस की भी बात करी कि किस तरीके से विकसित देश पैसे देंगे, डबल पैसे देंगे 2019 के लेवल से 2025 तक, किनको, विकासशील देशों को, ठीक है। एक और बात, एक और टर्म बड़ा आ रहा है, लॉस एंड डैमेज की बात हो रही है, ठीक है, लॉस एंड डैमेज की बात हो रही है। मतलब देखो, क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे क्या हो रहे हैं, हादसे वगैरह हो रहे हैं, डिजास्टर हो रहे हैं ना, भयंकर डिजास्टर हो रहे हैं, ठीक। लेकिन अब क्या होता है कि आप देखो कि जो भी अधिकतर जितने भी देश इन डिजास्टर, इस टाइप की जो डिजास्टर है, क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर है, उससे प्रोन है, उनके पास पैसे नहीं है, चाहे वो अफ्रीकाई देश हो, चाहे कहीं भी हो, और भी जैसे वेस्ट इंडीज के जो देश है, छोटे छोटे से आइलैंड है, ठीक है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, सी का स्तर, ओशन का स्तर, ये आपके समुद्र का जल का स्तर अगर बढ़ जाता है तो डूब तो वो देश जाएंगे, और उनके पास तो पैसा भी नहीं है, गरीब देश है, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लॉस एंड डैमेज जो क्लाइमेट चेंज के कारण देशों को झेलना पड़ता है, उसको इतने बेहतरीन तरीके से ना डॉक्यूमेंट किया गया है कि हाँ जी, ऐसा ऐसा भी होता है, लॉस एंड डैमेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि देशों को हम फाइनेंसेस प्रोवाइड करवाएं कि वो इस लॉस और डैमेज को झेल पाए, उससे डील कर पाए, ठीक है ना। लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि कंट्रीज हैव फॉर ईयर्स wanted payment to help deal with the
डील विथ इट। ठीक, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, यहां तक आया समझ में। पहली बात क्या हो गई कि जितना भी टारगेट है 2030 वाले टारगेट को मीट करने के लिए, टारगेट का मतलब कि जितने भी एक्शन प्लान है उस जो 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सारे देशों ने कर रखा है, पेरिस एग्रीमेंट में भी यही है ना कि 2030 तक ऐसा ऐसा कर लेंगे। ठीक, तो उन सारी चीजों के लिए जो भी ढांचा बनाना है, जो भी एक्शन प्लान बनाना है, वो अगले साल तक बन जाना चाहिए। ये एक बहुत मेजर बात हुई किसमें, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में। कहां पर हुआ, COP26 में। ठीक है, दूसरी क्या बात हुई थी, दूसरी बात हुई थी पैसे की, कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको दुगना पैसा दिया जाएगा, दुगना पैसा फंड किया जाएगा 2019 के लेवल से 2025 तक, है ना, किनके द्वारा, विकसित देशों के द्वारा। अब इस वाली बात पे एक और बैकग्राउंड में ये कंटेक्स्ट चल रहा है, एक प्रश्न ये उठ सकता है कि विकसित देश क्यों पैसा देंगे, इनको क्या पड़ी है कि पैसा दें। ये अधिकतर विकसित देश वही हैं जिन्होंने एक टाइम पे पूरे विश्व के अलग अलग देशों को कॉलोनी बनाया था, है ना, ये वही सारे देश हैं, और उन्होंने अपना जो डेवलपमेंट किया है वो कहीं ना कहीं दूसरों की स्टेक पर ही तो किया है। अब आप तो डेवलप हो गए, आपने तो बहुत कोयला जलाया, आपने तो बहुत पेट्रोल वो किया, बहुत माइनिंग करी, सब कर लिया और खुद तो डेवलप हो गए, लेकिन बाकी देश कहाँ जाएंगे। इसलिए अब ये जो एक गैप बन गया है डेवलप और डेवलपिंग देश के बीच में, तो उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया है, उसको खत्म करने के लिए डेवलप्ड नेशंस के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फाइनेंसेस तो प्रोवाइड करवाइए, जो बाकी कमजोर देश हैं आर्थिक रूप से, उन्हें भी डेवलप होने का पूरा अधिकार है। ठीक, फिर तीसरी बात क्या हुई कि लॉस एंड डैमेज वाली बात जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और उसके लिए भी कहा गया कि प्रॉपर एक फाइनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए कि जितने सारे देश हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण लॉस और डैमेज दोनों झेल रहे हैं, है ना, लॉस और डैमेज दोनों झेल रहे हैं, तो उनको क्या हो, उनको आर्थिक रूप से मदद मिले और वो डील कर पाए इन सारी सिचुएशन से। अच्छा, ये हो गए 3 पॉइंट, ये हो गए मेजर 3 पॉइंट। अब इसी मीटिंग में कुछ साइड में कई सारी चीजें हुई थी, यूरोपियन यूनियन और यूएस का कुछ नहीं, सॉरी, चाइना और यूएस का जहां तक कोई डील हुआ है, और भी कई सारी बातें हुई हैं। मतलब इंडिविजुअल कुछ देश भी मिलके इस मीटिंग में जब गए थे तो उन्होंने अपनी अपनी भी कुछ डील करी है। हमारे लिए खास तौर पे भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने पंचामृत नाम की एक क्या निकाली है, एक क्लाइमेट एक्शन प्लान निकाला है, पंचामृत नाम है उस क्लाइमेट एक्शन प्लान का। बात करेंगे किसी अगले वीडियो में, हाल फिलहाल में बस ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी अभी पंचामृत नाम का एक्शन प्लान निकाला है वो किससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ऐसे पूछा जा सकता है कि जो पंचामृत एक्शन प्लान है वो किससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से। कहां पे इसके बारे में बात हुई, COP26 में हुई। या उल्टा पूछा जा सकता है कि COP26 में भारत की तरफ से कौन से एक्शन प्लान की बात हुई, पंचामृत एक्शन प्लान की बात हुई। उसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, उसमें कुछ टारगेट्स दिए हैं भारत ने अपने तरफ से कि हमारा ये अलग अलग स्टेप रहेंगे, ये सारे हमारे चरण रहेंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के, ग्रीन हाउस गैसेस को या फिर जलवायु परिवर्तन को कम करने के। 5 चरण हैं, उसी का नाम पंचामृत है। अगले सेशन में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां होता है आपका ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट से संबंधित अभी तक जो भी न्यूज में है, अभी तक कह रही हूं क्योंकि ये सारी चीजें बहुत डायनेमिक है, कभी कभी अचानक से कुछ बहुत मेजर डेवलपमेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक जब तक ये वीडियो है, अभी जब तक रिकॉर्ड हो रहा है तब तक के लिए ये सारे डेवलपमेंट हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्रक्स में शॉर्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी शॉर्ट वीडियो में।
आई प्रॉमिस कि ये जो पंचामृत एक्शन क्लाइमेट एक्शन प्लान है भारत की तरफ से जो इंट्रोड्यूस करा गया है, प्रॉमिस किया गया है ग्लासगो COP26 में, उसके बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। और क्या, हमेशा मैं एक क्वेश्चन देती हूं आपके सेशन के लास्ट में, तो इस बार आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो ग्लासगो है कहां पर है, स्कॉटलैंड में है ना? तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और जरूर लिख करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा आपको लगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक।